नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के कालकाजी से आ रही है, जहां पर एक एनजीओ ने उठाया जिम्मा प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई मनमानी को रोकने का। लगातार प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी चलाता रहा है। देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल लगातार अब फीस के मामले में लगातार फीस बढ़ोतरी कर रहा है, जिस वजह से अभिभावकों को बेहद ही कष्ट का सामना करना पड़ा है। आइए देखते हैं संजीव शर्मा की इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में आपने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के किस्से लगातार देखे होंगे। जी हां, हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो आए दिन अपने मनमाने तरीके से प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ा देते हैं और उसी को लेकर एक समाज सेवी संस्था ने एक बीड़ा उठाया है कि लगातार जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाई जा रही है उनके ऊपर का खुलासा करें। जी हाँ, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते हैं और जो सुविधाएं होती वो अभिभावकों को नहीं देते हैं, उसी का आज एक समाज सेवी संस्था ने खुलासा किया और सभी के बारे में बताया कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने तरीके से मोटी रकम लोगों से लेते हैं और साथ ही साथ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं मिलती। दिल्ली के तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर आरटीआई लगाई गई और आरटीआई के बाद इस पूरी चीज़ों का खुलासा हुआ कि किस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अभिभावकों को कहीं ना कहीं एक बार मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के मंदिर के नाम पर एक मोटा व्यापार किया जा रहा है और इस वजह से अभिभावकों से एक मोटी रकम ली जाती है और आखिरकार मजबूरन अभिभावकों को मोटी रकम देनी भी पड़ती है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर कोई भी नहीं चाहता कि उनके मासूम बच्चों का भविष्य खराब हो। लेकिन इस आरटीआई से एक बड़ा खुलासा है और उस खुलासे को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या कि कहीं इस तरीके से आपके स्कूल में भी तो स्कूल के प्रिंसिपल चाहे स्कूल के जुड़े हुए लोग मनमाने तरीके से तो आपसे मोटी रकम तो नहीं ले रहे। तो देखते हैं संजीव सिंह की खास रिपोर्ट की किस तरीके से इस संस्था ने एक बड़ा खुलासा किया और खुलासे में किन किन चीज़ों को इन्होंने उजागर किया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूल, क्योंकि जिस तरीके से आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि 90% स्कूल ऐसे हैं दिल्ली के जो कि अपने मनमाने तरीके से फीस भी बढ़ाते हैं और साथ ही साथ मनमाने तरीके से अपने स्कूल को भी चलाते हैं और सरकारी कोई भी दखल अंदाजी अभी तक इस स्कूलों के खिलाफ नहीं हो पाई है। मेरा नाम विपिन यादव है। विपिन जी, क्या क्या स्कूलों की जो मनमानी है उसके बारे में बताइए, क्या किस तरीके की मनमानी वो लोग करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बुक्स को लेकर बताना चाहूँगा। अभी पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें बोला गया कि कोई भी स्कूल जो है शिक्षा सीबीएसई संबंधित हैं या राज्य सरकार से जिनको मान्यता मिली हुई है वो एनसीईआरटी की ही बुक्स लगा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी बुक्स वो नहीं लगा सकते। प्राइवेट पब्लिशर की बुक वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला जिसमें बताया गया कि कौन सी क्लास में कितनी किताबें होंगी और कौन कौन सी होंगी, और ये बोला गया कि अगले सेशन यानी कि 19-20 से उन्हीं किताबों को फॉलो किया जाएगा, उसी करिकुलम को फॉलो किया जाएगा जो सीबीएसई ने बताया है। लेकिन जैसे ही 19-20 चालू हुआ, सब स्कूलों ने प्राइवेट पब्लिशर की बुक बेचना स्टार्ट कर दिया। सभी स्कूलों ने मनमानी स्टार्ट कर दी। जो बुक से बेच रहे हैं वो बाहर मिलती नहीं है, ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और ये जो स्कूल्स हैं ये उन बुक्स को, उन कॉपीज़ को ऊंचे दामों में हमें बेचते हैं, कोई भी डिस्काउंट हमें नहीं दिया जाता। पेंसिल, ज्योमेट्री तक खरीदने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। आज गाइडलाइंस की बात करें तो कितनी बुक्स जो हैं, उदाहरण के तौर पर देखें तो पहली क्लास में कितनी बुक दिशा निर्देश है चलाने का? देखिए, मैं अभी 6th और 4th का आपको एग्जांपल दूंगा। चौथी क्लास में शिक्षा विभाग ने 6 जो हैं बुक्स लगा रखी हैं, सीबीएसई की जो बुक्स हैं। लेकिन हमारे स्कूल ने, एक स्कूल की बात करूँ पर्टिकुलर, मैं रिचमंड ग्लोबल स्कूल की, तो उसमें 9 बुक्स 4th क्लास के बच्चे के लिए इस साल 19-20 में दी गई हैं। अगर छठी क्लास के बच्चे की बात करूँ तो सीबीएसई कहता है कि उसके पास 7 बुक्स होंगी, 7 से 8 बुक्स होंगी। लेकिन हमारे जो स्कूल ने, रिचमंड ग्लोबल स्कूल ने 10 बुक्स इस साल 19-20 में बच्चे को कीमतों को लेकर के दी। कितना अंतर होता है? एनसीईआरटी ने जो सीबीएसई ने दे रखे हैं बुक, उस बुक की कीमत में और जो प्राइवेट स्कूल के द्वारा जिसका नाम लिया आपने, उसमें क्या अंतर? देखिए, 250 से 950 रुपए के बीच में एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, पूरी बुक? बिल्कुल पूरी हाँ, बुक्स। हाँ। लेकिन ये जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स हैं ये 9,500 से 11,500 रुपए तक मिल रही हैं। कितना % का बीच का गैप? तकरीबन 90-95% का गैप उसमें आ रहा है। तो इसको आप लोग मानते हैं कि नेक्सस है? और बिल्कुल नेक्सस है। लगातार इस साल हमने रेगुलरली 1-2 महीने पहले, 2 महीने पहले शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार, सीबीएसई को लिखना स्टार्ट कर दिया कि आपका सर्कुलर है, इसको लागू करवाएं क्योंकि 19-20 का सेशन आने वाला है। और फिर वही जो स्कूल्स हैं प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, इस पे ध्यान दें। लेकिन अभी तक किसी ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। हैंडीकैप को लेकर भी आप लोगों ने आरटीआई लगाई थी, क्या बच्चे वहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं इस तरीके के बच्चे प्राइवेट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से स्कूल जो है हैंडीकैप फ्रेंडली नहीं है, वो सिर्फ कागजों में ही हैंडीकैप फ्रेंडली है।
उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद है जो कहते हैं कि वो हैंडीकैप फ्रेंडली हैं, लेकिन असल में वो हैंडीकैप फ्रेंडली नहीं है। अभी मैं एक स्कूल की बात करना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा। उस स्कूल में क्या हुआ कि 2014 में माननीय हाई कोर्ट ने दिल्ली ने एक आदेश पारित किया कि जो भी स्कूल हैंडीकैप फ्रेंडली नहीं है उसको बंद कर दिया जाए, जिस पे 2014 में शिक्षा विभाग ने सर्कुलर निकाला और सभी जोन को बोला कि जाके स्कूल में चेक करिए इस लिस्ट के अनुसार ये स्कूल पात्रता पूरी करता है या नहीं। लेकिन मैंने RTI एक्ट के दौरान जब RTI लगाई तो ये पाया कि किसी भी स्कूल की, मोस्टली स्कूल की 90 से 95% स्कूल की जांच सर्कुलर के अनुसार नहीं की गई है, जो कि गलत है। जिसपे एक स्कूल को NCPCR ने कहा भी कि स्कूल जो है पार्शियली हैंडीकैप फ्रेंडली है, इस पर कार्रवाई करी जाए, जिसका मामला अभी स्टेट पर्सन डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। ठीक है, ओके। मेरा नाम हितेश कौशिक है। हितेश जी, किस तरीके की आप लोगों ने RTI लगाई स्कूल को लेकर, क्या क्या मुद्दे थे, क्या आप लोगों ने RTI में मांगा था उससे, और क्या डिटेल मिली? किस चीज़ का खुलासा करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले एक आम पेरेंट्स की शुरुआत होती है, वो फी हाइक से ही होती है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल रही होती है और पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे इसके बारे में हमने जानना चाहा कि फ़ीस बढ़ाता कौन है। फिर हमें पता लगा फ़ीस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा पढ़ाई जाती है। फिर हमें आगे चल के पता चलता है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं वो तो सारे एक परिवार से आ रहे हैं। फिर उस परिवार के मेंबरों के बारे में जानकारी जुटाई और पता लगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। रूल ये कहता है कि जो भी सोसाइटी या संस्था स्कूल चला रही होगी उसके मेंबर्स आपस में सगे संबंधी नहीं होंगे। फिर स्कूल जो चलाता है, स्कूल के जो मेंबर्स होंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है, जो मेन पद पर नियुक्त हैं वो भी सोसाइटी के मेंबर्स नहीं हो सकते, किसी रिलेटिव नहीं हो सकते उनके। इसके अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से डी नॉमिनी अपॉइंट किए जाते हैं और जो उसकी संस्था होती है, इसको जो एसेंशियल सर्टिफिकेट मिलता है वो भी सरकार द्वारा नियुक्त डी नॉमिनी द्वारा जो उसके अंदर मेंबर्स बनाए जाते हैं। यानी कि डी नॉमिनी जो सरकार के द्वारा मेंबर्स नियुक्त होते हैं उनको सब कुछ नॉलेज होती है। यही नेक्सस है कि वो आप इसकी कंप्लेंट अपनी डायरेक्टर को नहीं करते हैं। फीस बढ़ाने की, किताब कॉपी एक ही जगह से लग रही है, वहाँ के जो प्लेग्राउंड है उसको किराए पे दिया जा रहा है और वहाँ पर B.Ed की क्लासेस चल रही है उसी स्कूल के अंदर, बिजली का मिसयूज हो रहा है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल रूम बना के रह रही हैं, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं। डी नॉमिनी सब कुछ जानता है लेकिन इसकी कंप्लेंट आगे अपने डायरेक्टर को नहीं करता है। ये नेक्सस है, इसी का खुलासा हम लोग कर रहे थे। एक स्कूल का हमने जिसका हम नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, उसके सारे मेंबर्स आपस में सगे संबंधी हैं और उसको एक बड़े ही कांग्रेस के लीडर का संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, शिक्षा विभाग क्यों इनको संरक्षण दे रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं करता? जब इतने खुलासे हुए हैं उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता प्राइवेट स्कूलों को लेकर? शिक्षा विभाग के पास पेरेंट्स जाने से कतराते हैं। हर पेरेंट्स वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है और जहाँ तक उसकी पहुँच बन पाती है उस पेरेंट्स की, जैसे कि जो जोन के ऑफिस बने हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर उसको वहीं पे रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, उस कंप्लेंट्स को आगे ही नहीं जाने देते। कुछ काम हो भी जाता है, छोटे मोटे काम होते हैं और बड़े काम होते हैं वो या तो उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है, बच्चे को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। कोई टीचर कंप्लेंट करता है तो टीचर को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाता है। ये तो दूसरे लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। टीचर भी आए हुए हैं जिनको काम के दौरान रस्टिकेट किया गया है और लोगों ने आवाज़ उठाया, तो वो किस तरीके से इलीगल एक्टिविटी करते हैं और पे स्केल जो है नियम टीचर्स पर क्या अन्याय किया जाता है? टीचर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। राहुल सिंह राठौर इनका नाम है। ये कालका पब्लिक स्कूल में पहले पढ़ाते थे। इनको ज़्यादा सैलरी पर साइन कराने के बाद बहुत ही कम सैलरी इनके हाथ में दी जाती थी। जब इन्होंने इसकी कंप्लेंट करी तो इनको स्कूल से निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। अच्छा, किस तरीके से आप लोग अब आगे की रणनीति रहेगी, किस तरीके से आप लोग आगे कार्रवाई करेंगे? क्योंकि खुलासा किया आप लोगों ने, अब स्कूल के ऊपर क्या किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? देखो, हमने तो एक बनाया कि जगह जगह इसका हम प्रोटेस्ट करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स RTI के थ्रू इकट्ठे करते हैं और उसको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास जाकर सबमिट कराते हैं। हम एक ही स्कूल नहीं, बहुत सारे स्कूल हैं जिसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें से कुछ स्कूल डिरिकॉग्निशन के लिए आगे उनका नाम भेजा गया है, कुछ को टेक ओवर के लिए नाम भेजा गया है। कार्रवाई हो रही है लेकिन उतनी तरह कार्रवाई नहीं हो रही है कि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के तकरीबन कितने स्कूल होंगे जो इस तरीके के मनमानी करते हैं? लगभग 90% स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमर्जी से और मनमाने तरीके से फीस भी बढ़ा रहे हैं, अपने तरीके से ही इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हैं। ठीक है, मनीष सिसोदिया से आप लोगों ने मुलाकात करी इस चीज़ को लेकर? मनीष सिसोदिया से हम कई बार मुलाकात कर चुके हैं और मुख्यमंत्री जी से भी इसकी मुलाकात हम कर चुके हैं, लेकिन एक स्कूल के ऊपर
एक स्कूल के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया, उन्होंने कहा जल्दी ये स्कूल टेक ओवर हो जाएगा। लेकिन बाकी भी 90% जिस तरीके से आप बता रहे हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।